नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर पीटर लिंच और उनकी किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पर थोड़ी बात करेंगे। उन्होंने फिडेलिटी मैगलन फंड के साथ जो किया वो कमाल ही था। हाँ बिल्कुल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो मतलब गजब का है। तो आज हम कोशिश करेंगे उनकी कुछ ऐसी बातें समझने की जो हम जैसे आम निवेशक भी इस्तेमाल कर सकें। उनकी एक बड़ी फेमस सलाह है ना, उस चीज में निवेश करो जिसे जानते हो। हाँ, जैसे आप मॉल गए या काम पर कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, तो वो कहते थे कि उस पर नजर डालो, है ना, शायद रिसर्च के लायक हो। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बस जो दिख रहा है, जो पॉपुलर है, उसमें पैसा लगा दो। लेकिन लिंच ये भी साफ करते थे कि भाई सिर्फ जानना या देखना ही काफी नहीं है, ये तो बस एक इशारा है। अच्छा। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। कंपनी की कमाई कैसी है, कर्ज कितना है, आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है, मतलब पूरा होमवर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, सिर्फ चीज अच्छी लगना काफी नहीं है। अच्छा, तो इसी होमवर्क में मदद के लिए उन्होंने स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था, है ना? 6 कैटेगरीज थी शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने स्टॉक्स को 6 हिस्सों में बांटा और ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे एक है स्लो ग्रोअर्स, ये बड़ी पुरानी कंपनियां होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, डिविडेंड वगैरह देती हैं। फिर है स्टॉलवर्ट्स, ये भी बड़ी भरोसेमंद कंपनी है, जैसे आप कह लीजिए कोई बड़ी FMCG कंपनी, ये मुश्किल समय में भी ठीक चलती रहती हैं। ठीक है। फिर आते हैं फास्ट ग्रोअर्स, ये लिंच को बहुत पसंद थे। हाँ, ये सुना है मैंने। छोटी कंपनियां जो बहुत तेजी से बढ़ रही हों, इनमें रिटर्न की संभावना जबरदस्त होती है, पर हाँ रिस्क भी उतना ही। सही। और बाकी हैं साइक्लिकल्स, जिनका बिजनेस इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता है, जैसे ऑटोमोबाइल या एयरलाइंस। अच्छा। फिर टर्न अराउंड्स, जो कंपनियां पहले खराब कर रही थी पर अब वापसी कर रही हैं। और आखिर में एसेट प्लेज, जिनके पास कोई छुपी हुई वैल्यू हो, जैसे कोई रियल एस्टेट या ब्रांड जिसकी कीमत अभी शेयर प्राइस में न दिख रही हो। हाँ, तो ये कैटेगरी समझने से पता चलता है कि किस स्टॉक से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता, नहीं सबसे एक जैसी उम्मीद रखनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, कैटेगरीज तो समझ आ गई, लेकिन जब कंपनी पसंद आ जाए तो किन नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए? लिंच क्या देखते थे? देखिए, लिंच नंबर्स को बहुत अहमियत देते थे। वो सिर्फ कहानी पर नहीं जाते थे। PE रेशियो तो देखते ही थे, यानी प्राइस टू अर्निंग्स, शेयर की कीमत कमाई का कितना गुना है। हाँ, ये तो कॉमन है। पर उससे भी ज्यादा वो PEG रेशियो पर फोकस करते थे। PEG? हाँ, PEG रेशियो। ये PE को कंपनी की कमाई की ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जिनका PEG रेशियो 1 से कम हो, मतलब ग्रोथ के हिसाब से शेयर महंगा न हो। अच्छा, तो सिर्फ कमाई नहीं, कमाई की रफ्तार भी देखनी है और उसके हिसाब से कीमत। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और साथ ही कंपनी पर कर्ज कितना है, ये भी बहुत ध्यान से देखते थे। हाँ, कर्ज तो एक बड़ा फैक्टर है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से वो थोड़ा बचते थे, खासकर अगर वो साइक्लिकल हो। हाँ। मजबूत बैलेंस शीट होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी चुन ली, नंबर्स देख लिए, अब खरीद कर भूल जाएं। लिंच क्या कहते थे? बाय एंड होल्ड। हाँ, वो लंबी अवधि के निवेश के बहुत बड़े समर्थक थे, मतलब बाय एंड होल्ड ही कह लीजिए। उनका मानना था कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, यानी सही वक्त पर घुसना निकलना, ये बेकार की कसरत है। अच्छी कंपनी ढूंढ ली है तो उसमें टिके रहो लंबे समय तक। और रोज जो बाजार ऊपर नीचे होता है, खबरें आती हैं। हाँ, वही तो। उनका एक और बड़ा सिद्धांत था, बाजार के शोर से बचना। मीडिया में क्या चल रहा है, एक्सपर्ट्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, इन सब पर ज्यादा ध्यान मत दो, पैनिक मत करो। मतलब इमोशनल नहीं होना है। बिल्कुल। कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस रखो। अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो भरोसा रखो, धैर्य रखो। और इसी धैर्य का फल मिलता था 10 बैगर्स के रूप में, है ना, जो स्टॉक 10 गुना हो जाए। हाँ बिल्कुल, 10 बैगर्स, ये टर्म उन्होंने ही पॉपुलर किया था। उनका लक्ष्य अक्सर ऐसी ही कंपनियां ढूंढना होता था, और ये अक्सर छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों में मिलती थी, जिनमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश हो। कोई सीक्रेट फॉर्मूला था क्या इनका? नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि वो हमेशा कहते थे कि विनम्र रहो और सीखते रहो, हम्बल एंड क्यूरियस। कोई भी मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो गलतियां होंगी, उनसे सीखो और हमेशा नई चीजें जानने को तैयार रहो। तो कुल मिला के लिंच का तरीका ये कहता है कि अपनी अक्ल लगाओ, आसपास देखो, पर मेहनत करो, रिसर्च करो, नंबर्स देखो और फिर सब्र रखो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ा हुआ तरीका है। ये दिखाता है कि आम लोग भी सोच समझकर
अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है कि अगर कोई एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा है तो भी अपने आसपास की दुनिया को, बिजनेस को, ट्रेंड्स को लिंच के नजरिए से देखना शुरू करे तो शायद दुनिया को समझने का एक नया तरीका मिल जाए। क्यों?